हेलो फ्रेंड, वेलकम टू फ्रेंडशिप प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल। इस चैनल पर मैं कृष्णा आपके लिए लेके आता हूं एजुकेशनल वीडियो। इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं क्लास 4th की ईवीएस की बुक लुकिंग अराउंड से चैप्टर 18 टू मच वाटर टू लिटिल वाटर। इस चैप्टर का ये है थर्ड पार्ट। इससे पहले मैंने आपको इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट एंड सेकेंड पार्ट कंप्लीट करवाए हैं, जिसके अंदर मैंने आपको टॉपिक स्टार्टिंग के मैंने आपको पढ़ाए हैं और क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 11 तक के क्वेश्चन आंसर भी आपको कंप्लीट करवा दिया है। उम्मीद है आपने ये दोनों वीडियो जरूर देख लिया होगा, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है। अगर आप इसके अलावा चैप्टर जितने भी आपकी ईवीएस की बुक में वो सारी वीडियो देखना चाहते हो तो फ्रेंडशिप प्रिपरेशन चैनल की प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके आप क्लास 4th ईवीएस के नाम से प्लेलिस्ट है, जहां सारी वीडियो एक जगह आप देख सकते हैं। चलो अभी हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं इसका थर्ड पार्ट। चैनल फ्रेंडशिप प्रिपरेशन पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करिए, ताकि जब भी न्यू वीडियो मैं अपलोड करूं और आपको नोटिफिकेशन रिसीव हो जाए। तो ये जो स्टोरी है जिसमें मेंशन किया जा रहा है कैन वी ड्रिंक दिस, ये टॉपिक ये मुंबई बेस्ड स्टोरी है। मुंबई में एक प्लेस है जिसका नाम है कूफे परेड, वहां की ये स्टोरी है जिसके बारे में आपको आपकी इस बुक में मेंशन किया जा रहा है। द लिफ्ट स्टॉप्ड एट द 26th फ्लोर. Deepak loves going in the lift. Today was a holiday in school. Deepak had gone with his mother to Razia madam's house. His mother worked there. The house was quiet and cool and shining clean. Razia was reading a newspaper. She smiled when she saw Deepak. Is it a holiday today? She asked. She switched on the television TV and Deepak was soon lost in the world of cartoon. देखो ये जो स्टोरी है, इस स्टोरी के अंदर जैसे आप ये पिक्चर देख रहे हैं, ये दीपक की मदर है और ये दीपक है। दीपक का स्कूल आज ऑफ है यानी छुट्टी है, तो दीपक अपनी मदर के साथ एक प्लेस जिसकी नाम यहाँ पे मेंशन किया जा रहा है कूफे परेड, वहां पे जाता है जहां उसकी मदर रजिया मैडम के घर पे काम करती है। तो उस घर पे वो जाता है और जब वो वहां पे पहुंचता है तो रजिया मैम उसे देखती है, तो वो स्माइल करती है और पूछती है कि आज स्कूल ऑफ है यानी छुट्टी है स्कूल की। तो दीपक की जो मदर है वो रिप्लाई करती है यस, हाँ आज छुट्टी है। तो उसके बाद जो मैडम रजिया होती है वो क्या करती है, टेलीविजन यानी टीवी ऑन कर देती है और दीपक टीवी में कार्टून वगैरह देखना स्टार्ट कर देता है, यानी वो कार्टून की दुनिया में खो जाता है। कार्टून को बड़े ध्यान से देखता है दीपक। अब आगे क्या होता है उसे पढ़ते हैं। Razia called out Puspa. It says in the newspaper that gutter water has got mixed with the water in the drinking water pipes. अब रजिया जो न्यूज़पेपर पढ़ रही है वो उसकी मदर को, यानी आप कह सकते हो जो दीपक की मदर है जिसका नाम पुष्पा है, उसे बताती है कि न्यूज़पेपर में ये इन्फॉर्मेशन आई है कि जो गटर है यानी जो जहाँ पे गंदा पानी जाता है उस गटर के अंदर जो ड्रिंकिंग वाटर का जो पाइप है वो मिक्स हो गया है। यानी आप ये कह सकते हो कि एरिया में जो पानी की सप्लाई है वो कैसा आ रहा है, गंदा आ रहा है, क्योंकि गटर का पानी और पीने वाला पानी दोनों की जो जगह है एक जगह होगी और दोनों मिक्स हो रहा है। तो ये न्यूज में आया हुआ है जिसे रजिया पढ़ रही है और वो कहती है कि इट से दैट मैनी पीपल आर सिक, और ये भी इंफॉर्मेशन है न्यूज़पेपर में कि बहुत सारे लोग बीमार पड़ गए विद डायरिया एंड वॉमिटिंग बिकॉज ऑफ दिस, और इसकी वजह से लोगों को डायरिया जो कि एक डिसीज है ये हो चुका है और बहुत सारे लोग जो बीमार है उनको वॉमिटिंग भी हो रही है। यानी कि जैसा आप देख सकते हो ये रजिया मैडम है और ये दीपक की मदर है और ये दीपक जो कि टीवी को यानी कि टेलीविजन को देख रहा है। ये टेलीविजन देखने में मस्त है, खो गया, और इसकी जो मम्मी है वो यहाँ पे काम करती है और जो ये रजिया आंटी बोल सकते हो जो दीपक की एक तरह से आंटी हो गई, वो न्यूज़पेपर पढ़ के उन्हें सारी इन्फॉर्मेशन देख रही है कि जो पानी वगैरह है वो गंदा हो गया है, क्योंकि हमारे एरिया में जो गटर का पानी है और ड्रिंकिंग पानी का जो पाइपलाइन है दोनों मिक्स हो गया है, जिसकी वजह से लोगों को डायरिया हो गया, डिसीज हो गया और लोग क्या कर रहे हैं, वॉमिटिंग यानी उल्टी कर रहे हैं। वाई डोंट यू थ्रो अवे द वाटर दैट वॉज फिल्ड यस्टरडे। तो जो ये जो मैडम है वो इसको बता रही है, उसकी मदर को बोल रही है कि क्यों ना तुम जो पानी जो तुमने कल भरा था उसे थ्रो क्यों नहीं कर देती, यानी उसे फेंक दो क्योंकि ये पानी गंदा हो गया है। पुट सम फ्रेश वाटर टू बॉइल, और ऐसा करो कुछ फ्रेश वाटर जो ताजा पानी है उसे बॉइल कर लो फॉर ड्रिंकिंग। आल्सो टेक होम सम बॉइल्ड वाटर
फॉर योर फैमिली। और इसके अलावा ये रजिया मैडम उनको ये भी कह रही है कि भाई सबसे पहले तो आप ऐसा करो, फ्रेश वाटर पीने के लिए गर्म कर लो और कुछ पानी तुम अपने घर पे ड्रिंकिंग एक्टिविटी यानी पीने के पानी के लिए आप खुद भी लेके चले जाओ। तो ये सारी बातें जब दीपक सुनता है तो दीपक का रिएक्शन होता है कि दीपक वाज हैप्पी। और दीपक कैसा हो जाता है? खुश हो जाता है, हैप्पी हो जाता है। टू हियर दिस ही थॉट एट लीस्ट टुडे आई विल नॉट हैव टू स्टैंड इन अ क्यूज फॉर आवर्स टू गेट वाटर फॉर अवर हाउस। और दीपक क्या सोचता है कि चलो आज तो बढ़िया हो गया कि आज कम से कम मुझे अपने एरिया में जहां मैं रहता हूं मुझे पानी की लंबी लाइनों में बहुत घंटे तक खड़ा नहीं रहना पड़ेगा। इट इज अ रियल हॉलीडे फॉर मी। और वो कहता है आज तो सचमुच मेरे लिए हॉलीडे हो गया, यानी कि आज स्कूल भी नहीं जाना पड़ रहा है तो हॉलीडे हो गया। और इसके अलावा जो पानी की लाइन में लगना पड़ता था कई घंटों के लिए, उससे भी मुझे छुट्टी मिल गई, यानी कि उसके लिए ये सचमुच का एक तरह से हॉलीडे हो गया। ऐसा कौन सोच रहा है? दीपक सोच रहा है। तो दीपक इन सारी बातों को सुनकर के बड़ा खुश हो रहा है क्योंकि आज रजिया मैडम ने घर पे ले जाने के लिए पानी उन्हें दे रही है। तो ऐसा होता है कि छोटे बच्चों को जब किसी चीज के लिए काम से मुक्ति मिल जाती है, थोड़ा फ्री मिल जाता है, तो बच्चे कैसे हो जाते हैं? खुश हो जाते हैं। वैसे यहाँ पे दीपक भी खुश हो रहा है। अब देखो, अब जैसे आपने ये स्टोरी पढ़ ली तो स्टोरी के बाद नेक्स्ट टॉपिक है राइट इन योर नोटबुक, यानी जो आपकी ईवीएस की नोटबुक है लुकिंग अराउंड जिसमें आप काम करते हैं, अब उसके अंदर आपको क्वेश्चन आंसर करने हैं। तो देखो प्रीवियस पार्ट के अंदर अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 11 तक हम लोगों ने कंप्लीट किया था। तो यहाँ पे अब आपके लिए है क्वेश्चन नंबर 12। पहले इस क्वेश्चन को रीड करते हैं। Why was रजिया worried when she read the newspaper? जो रजिया मैडम थी वो वरीड क्यों हुई, दुखी क्यों हो रही, परेशान क्यों हुई थी जब उन्होंने न्यूज़पेपर को रीड किया था? तो आपने जैसे अभी थोड़ी देर पहले समझा कि न्यूज़पेपर को रीड करने के बाद जब उन्हें यहाँ की न्यूज़ पता लगी कि गटर का पानी और पीने के पानी की जो पाइप्स हैं वो मिक्स हो गई, इस वजह से वो क्या थी? परेशान थी, वरीड थी। तो आप अपने आंसर में इसको लिख सकते हो कि रजिया वॉज वरीड बिकॉज सी read in the newspaper that gutter water had got mixed with the drinking water pipes। जो ड्रिंकिंग वाटर के जो पाइप्स हैं वो किसके साथ मिक्स हो गया है? गटर वाटर के पाइप वो पानी के साथ, यानी कि दोनों जब मिक्स हो जाएंगे तो आप कह सकते हो जो ड्रिंकिंग वाटर है वो कैसा हो गया? खराब हो गया, गंदा हो गया। इस वजह से जो रजिया मैडम है वो वरीड है यानी परेशान है। तो इस तरीके से आप ये आंसर लिख सकते हो अपने क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 13। देखो ये वाला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि रजिया आस्क्ड दैट ऑल द वाटर दैट वाज फिल्ड द प्रीवियस डे शुड बी थ्रोन, कुड दिस वाटर हैव बीन यूज्ड फॉर समथिंग एल्स, व्हाट काइंड ऑफ थिंग। अब रजिया मैडम जो है वो कहती हैं कि भाई ये जो पानी जो गंदा हो गया है, जो प्रीवियस डे फिल किया गया था, उसे क्या कर दो? फेंक दो, इसे थ्रो कर दो। अच्छा, अब आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है इसके बारे में कि ये पानी जो फेंका जा रहा है क्या हम इसे किसी और काम में यूज कर सकते हैं? अदर देन ड्रिंकिंग या कुकिंग के अलावा हम इस पानी को किसी और काम में यूज कर सकते हैं क्या? ये आपसे पूछा जा रहा है। अगर वो कैसे काम है उन काम के बारे में आप बता सकते हो, यानी कि आप इस वाटर का रीयूज क्या कर सकते हो, आपको रीयूज बताना है जो इस तरह का जो पानी जिसे फेंका जा रहा है। तो पहले आप क्या करोगे? इस क्वेश्चन नंबर 13 को नोट कर लोगे और उसके बाद अपना आंसर आप लिख सकते हो यस दिस वाटर कुड हैव बीन यूज्ड फॉर क्लीनिंग पर्पस। जैसे फ्लोर वगैरह क्लीन करते हैं यानी कि पोछा वगैरह लगाते हैं, उसमें यानी क्लीनिंग एक्टिविटी के लिए इस पानी को यूज किया जा सकता है। एंड वाटरिंग द प्लांट्स, ये जो प्लांट्स वगैरह होते हैं घर के अंदर उसके अंदर ये पानी यूज किया जा सकता है। तो आप अपने आंसर को पहले लिखेंगे यस इट कैन बी यूज्ड, ठीक है, इसे यूज किया जा सकता है। और किस पर्पस के लिए? तो मेंशन कर सकते हैं दिस वाटर कुड हैव बीन यूज्ड फॉर क्लीनिंग पर्पस एंड वाटरिंग द प्लांट्स। वाटर को प्लांट में वाटर प्रोवाइड करने के लिए और क्लीनिंग पर्पस के लिए आप इसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप क्वेश्चन 13 का आंसर लिख सकते हैं। देखो क्वेश्चन का आंसर अगर आपको अच्छे से क्लियर होता है तो वीडियो को लाइक जरूर किया करो। चलो ठीक है, फटाफट वीडियो को लाइक कर दो। इसके बाद नेक्स्ट है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 14। देखो ये वाला क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि इन व्हाट वे डिड शी प्लान टू क्लीन द वाटर। अब रजिया मैम ने एक काम दिया था दीपक की मदर पुष्पा को कि भाई ये काम कर लो। क्या काम करने के लिए बोला था? कि वाटर को क्लीन करने के लिए। तो वो कौन सा वे था, कौन सा मेथड यूज किया उन्होंने वाटर को क्लीन करने का, इसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। तो जैसे आप यहाँ पे पढ़ रहे थे तो उन्होंने क्या बोला था कि वाटर को क्या कर लो? बॉईल कर लो, पानी को क्या कर लो? गर्म कर लो। ठीक है,
तो ये एक तरीका है जिससे कि हम पानी को क्या कर सकते हैं, गर्म कर सकते हैं। तो पहले तो आप क्या करोगे, इस क्वेश्चन को नोट कर लोगे, क्वेश्चन नंबर 14 को, और उसके बाद आप इसका आंसर इस तरह से लिख सकते हो। देखो, तो हम इसका आंसर कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर कि सी प्लान टू क्लीन द वाटर बाय बॉइलिंग इट, कि पानी को कैसे क्लीन कर सकते हैं, उसे बॉईल करके, उसे गर्म करके। तो रजिया मैडम ने क्या बोला था कि पानी को क्लीन कर लो, कैसे करके, बॉईल करके। इसलिए बोला भी जाता है घर वगैरह में कि पानी को गर्म करके पीना चाहिए, चाहे आप ठंडा कर लो उसको बाद में। अगर गर्म पानी नहीं पी पा रहे हो तो आप पहले वाटर को बॉईल कर लो, गर्म कर लो, और थोड़ी देर वेट कर लो जब तक वो पानी नॉर्मल हो जाए, और जब वो नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाए तब आप उसे पी सकते हो। तो ये जो पानी होता है बहुत ही क्लीन होता है। तो इसी तरह से जैसे रजिया मैम यूज करती हैं अपने घर में वाटर को क्लीन करने का एक मेथड, आप भी अपने घर में यूज कर सकते हो। ठीक है, अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 14 के बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, ये वाला क्वेश्चन। और इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, डू यू नो ऑफ डिफरेंट काइंड्स या डिफरेंट वेज टू क्लीन द वाटर, डिस्क्राइब देम। क्या आप इसके अलावा, जैसे बॉईल करना हुआ, बॉईल करने के अलावा कुछ और मेथड जानते हो, वे यानी मेथड जानते हो, जिससे कि वाटर को हम लोग क्या कर सके, क्लीन कर सके। यानी कि इस क्वेश्चन के अंदर आपको वाटर को क्लीन करने के मेथड्स यानी वेज लिखने हैं। तो यहां पे भी आप क्या करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 15 को नोट कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद जो मेथड्स है उसे कुछ इस तरह से आप लिख सकते हो कि वाटर को क्लीन करने का। तो पहले तो आप लिखोगे यस आई नो, कि मैं जानता हूं, या यस लिख करके भी छोड़ सकते हो। यस वाटर कैन बी क्लीन बाय द फॉलोइंग वेज, कि वाटर को हम इस तरीके से क्लीन कर सकते हैं। नंबर 1 बॉइलिंग, जो कि आपके बुक में भी मेंशन था। नंबर 2 पुटिंग क्लोरीन टैबलेट्स, कि जो क्लोरीन के टैबलेट्स होते हैं इसको भी पानी में डाल के उसे क्लीन किया जा सकता हो। और थर्ड मेथड जो आप यूज कर सकते हैं, बाय पुटिंग एल्यूम, कि एल्यूम को डाल करके भी हम लोग क्या कर सकते हैं कि वाटर को क्लीन कर सकते हैं। तो ये 3 मेथड्स आप लिख सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर लिख सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट है इस टॉपिक का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। और इस क्वेश्चन में आपको बोला जा रहा है कि सपोज, यानी सपोज करो पहले, कि रजिया हैड नॉट रीड द न्यूज एंड एवरीवन हैड ड्रंक द वाटर विदाउट बॉइलिंग इट। कि सपोज कर लो जो रजिया है, जो मैडम है रजिया है, उन्होंने न्यूज़पेपर को रीड नहीं किया होता और उसे ये न्यूज़ के बारे में नहीं पता लगता, और सबके सब क्या करते, पानी को ड्रिंक कर लेते, पानी को पी लेते। ठीक है, और विदाउट बॉइलिंग इट, कि बिना पानी को गर्म किए पानी को पी लेते हैं। कि कौन से पानी को, गंदे पानी को पी लेते हैं। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है, व्हाट कुड हैव हैपेंड, कि अगर गंदे पानी को पी लेते तो क्या होता। तो जैसा न्यूज़पेपर में था, आपको याद होगा कि जिन लोगों ने पानी पिया था उन्हें क्या हो गया था, डायरिया हो गया था। ठीक है, और उन्हें क्या होने लगी थी, वॉमिटिंग होने लगी थी। यानी कि आप ये कह सकते हो कि उन्हें क्या हो रहा था, डिसीज होने लग गई थी। ठीक है, जैसा कि हमने यहाँ पे भी पढ़ा था कि जो बहुत सारे लोग जो गंदा पानी पी रहे थे, न्यूज में आया था, उन्हें क्या हो गया था, डायरिया हो गया था, और क्या करने लगे थे, वॉमिटिंग करने लगे थे। तो कहने का मतलब है उन्हें बहुत सारी डिसीज हो गई थी। अगर रजिया मैडम ने भी पानी को क्लीन नहीं करवाया होता, उसे बॉईल नहीं करवाया तो डायरेक्ट पी गई होती, तो आंसर में आपको लिखना होता क्या। तो उसके बारे में आप लिख सकते हो कि एवरीवन माइट हैव सफर्ड फ्रॉम डिसीज, कि जो भी डिसीज वगैरह है, जैसे डायरिया भी हो सकता है, वॉमिटिंग भी हो सकता है, और भी बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स होते हैं, डिसीज हो सकते हैं सभी को, अगर हम लोग क्या करें, पानी को क्लीन करके यानी कि बॉईल करके प्रॉपर क्लीन करके ना पिए तो। ठीक है, तो इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर लिख सकते हो। तो जैसे आपने ये क्वेश्चन नंबर 16 कंप्लीट कर लिया, तो आपका ये जो टॉपिक है राइट इन योर नोटबुक, ये कंप्लीट हो गया। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है आपके लिए डिस्कस। ठीक है, ये है आपके लिए, और वो 16 क्वेश्चन था, तो अब आपके लिए है क्वेश्चन नंबर 17। तो पहले हम इस क्वेश्चन नंबर 17 को रीड करेंगे और उसके बाद इसके आंसर को लिखेंगे। पढ़ते हैं क्वेश्चन। वेयर दीपक लीव्स एवरीवन हैज टू स्टैंड इन अ क्यूज टू फिल वाटर फ्रॉम द कॉमन पब्लिक टैब। इन रजिया's house water comes all day in the tab. Why is this? ऐसा क्यों होता है। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि पहले तो दीपक के बारे में पूछा जा रहा है, उस बच्चे के बारे में, और रजिया के बारे में भी पूछा जा रहा है, और दोनों के घर के बारे में कंपैरिजन भी किया जा रहा है। सबसे पहले ये पूछा जा रहा है, जो दीपक जो बच्चा है छोटा, वो पानी भरने के लिए लाइन में क्यों खड़ा होता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। कि भी वो जो उनके जिस एरिया में वो रहता है वहां पे सभी लोग एक पब्लिक टैब से
ये से पानी क्यों फिल करते हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। फिर फर्दर पूछा जा रहा है कि रजिया जो है जिनके घर में पूरे दिन भर पानी आता रहता है, देखो दीपक के घर में पानी की प्रॉब्लम है बट रजिया के घर में कोई पानी की प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा क्यों है, इसके पीछे आपसे रीजन पूछा जा रहा है। तो पहले आप क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 17 को नोट करेंगे और नोट करने के बाद इस क्वेश्चन का आंसर आप इस तरह लिख सकते हैं 17 का आंसर कि दीपक लिव्स इन अ स्लम एरिया। वो दीपक कहाँ रहता है, एक स्लम एरिया में रहता है, यानी झुग्गी झोपड़ी वाले एरिया में दीपक रहता है। वेयर द पीपल आर डिप्राइव्ड ऑफ बेसिक फैसिलिटी लाइक वाटर, जहाँ पे लोगों को बेसिक फैसिलिटी, पानी जो कि बहुत हमारी बेसिक नीड है, इस तरह की भी नीड यहाँ पे पूरी नहीं होती है। यानी दीपक कहाँ रहता है, एक स्लम एरिया में रहता है जहाँ उसकी जो वाटर नीड है, एक तरह से बेसिक फैसिलिटी जो होनी चाहिए हर किसी के पास, ये फैसिलिटी उसके पास नहीं होती है। इस वजह से आप कह सकते हो कि उसे क्या करना पड़ता है कि जो पब्लिक टैब वगैरह है वहां पे उसे रहना पड़ता है। यानी कि एक तरह से ये कह सकते हो आप कि उसे बेसिक नीड जो है, बेसिक फैसिलिटी है, उसे प्रोवाइड नहीं होती है। और अगर हम बात करें रजिया मैडम की तो उसके बारे में आप लिख सकते हो वेयर एज रजियास अपार्टमेंट वेयर शी गेट ऑल द बेसिक फैसिलिटी। और रजिया मैडम जिस अपार्टमेंट में, जिस एरिया में रहते हैं, यानी कि कूफे फरीड जहाँ पे वो रहती है, वहाँ पे जो बेसिक फैसिलिटी है जैसे कि वाटर कनेक्शन या पाइप के थ्रू पानी पूरे दिन आता है, यानी कि आप ये कह सकते हो इनके पास तो वाटर कनेक्शन है, इस वजह से इन्हें पानी की कोई प्रॉब्लम नहीं होती, शॉर्टेज ऑफ वाटर की प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन दीपक कहाँ रहता है, स्लम एरिया में रहता है जहाँ पे वाटर की प्रॉब्लम होती है। तो ये आप अपने आंसर में लिख सकते हो क्वेश्चन नंबर 17 के। उसके बाद नेक्स्ट है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 18। देखो ये वाला क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि रजिया रीड न्यूज अबाउट द वाटर इन द न्यूज़पेपर। हैव यू रीड एनी न्यूज अबाउट वाटर इन द न्यूज़पेपर? व्हाट काइंड ऑफ न्यूज? अब आपसे पूछा जा रहा है, जैसे रजिया जो थे वो न्यूज़पेपर रीड कर रही थी तो उसे वाटर से रिलेटेड न्यूज उसे पढ़ने को मिल गई। अब आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि आपने कभी न्यूज़पेपर रीड किया है जिसके अंदर वाटर से रिलेटेड कोई न्यूज आई हो, कोई प्रॉब्लम आई हो, इस तरह का न्यूज अगर आपने पढ़ा है तो उसके बारे में आपको बताना है। तो किस तरह की न्यूज थी वो आपको बताना है इसके अंदर। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इस क्वेश्चन नंबर 18 को पूरा नोट कर लेंगे और नोट करने के बाद इसका आंसर आप कुछ इस तरह से लिख सकते हो कि आंसर 18 यस, कि कभी ना कभी तो आपने जरूर पढ़ा होगा, इसलिए मैं आंसर यहाँ क्या लिख रहा हूँ, यस लिख रहा हूँ। और न्यूज हो सकता है कुछ इस तरह से कि आई हैव रीड सम न्यूज अबाउट द शॉर्टेज ऑफ वाटर, कि कहीं ना कहीं पानी की जो कमी होती है उसके बारे में आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा। या फिर आप ऐसा भी न्यूज़ पढ़ा होगा आपने कि अनएबिलिटी ऑफ वाटर इन सम एरिया, कि किसी किसी एरिया में पानी की अनअवेलेबिलिटी होती है, यानी कि अब पानी वाटर अवेलेबल नहीं होता है। तो इस तरह का न्यूज़ आपने पढ़ा होगा, यानी कि पानी की प्रॉपर सप्लाई नहीं हो रही है, इस तरह का न्यूज़ आता है। जैसे मैं जिस प्लेस में रहता हूँ यहाँ पे क्या होता है कि न्यूज़ में पहले ही बता दिया जाता है कि भी पानी अब आ रहा है या नहीं आ रहा है। जैसे कोई रिपेयरिंग वर्क होता है, कोई पाइपलाइन में कोई प्रॉब्लम होती है, तो न्यूज़पेपर में पहले ही आ जाता है कि इस पर्टिकुलर एरिया में पानी की प्रॉब्लम रहेगी आज, इसलिए आप लोग पहले से ही पानी भर लीजिए, ऐसा होता है। तो आप इसके आंसर में इस तरह से लिख सकते हो कि आपने कभी ना कभी इस तरह का न्यूज़ जरूर पढ़ा होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 18 कंप्लीट कर लिया, यानी कि ये डिस्कस वाला टॉपिक भी कर लिया। इसके बाद 19 क्वेश्चन जो है जो कि हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक डू एंड डिस्कस, और ये होगा आपके चैप्टर 18 के नेक्स्ट पार्ट में। यानी अब तक आप लोगों ने ये जो थर्ड पार्ट देखा, इसके बाद नेक्स्ट आपका फोर्थ पार्ट भी आपको जरूर देखना है, जिसके अंदर मैंने डू एंड डिस्कस वाला टॉपिक कराया और क्वेश्चन नंबर 19 ऑनवर्ड स्टार्ट किया हुआ है। तो अभी इस वीडियो में इतना ही है। वीडियो को लाइक करना ताकि भाई मुझे मोटिवेशन मिले और आपके लिए ऐसी और वीडियो में ला सकूं, और चैनल फ्रेंडशिप प्रिपरेशन को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन जरूर प्रेस करना ताकि भाई आपको लेटेस्ट न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन रिसीव हो सके। ठीक है, कोई डाउट है तो नीचे कमेंट में लिख के भी पूछ सकते हो। इसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, मेरी आईडी है @Mr. Krishna Shah, जहाँ मैसेज पे भी आप अपने डाउट्स वगैरह मुझसे पूछ सकते हो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।